गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री की पंचकोश साधना पंचकोश की साधना कैसे की जाए और पंचकोश साधना से लाभान्वित कैसे हो, पंचकोश है क्या, इस बारे में मैं आज प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ये गुरुदेव के विचार हैं, उन विचारों को मैं कुछ उनके वाक्यों को मैं अपने तरफ से गुरुदेव की प्रेरणा से कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं कि पंचकोश की साधना जीवन के लिए क्यों महत्व है। पंचकोश ही क्यों कहा गया। 6 कोष भी कह सकते थे, 8 कोष भी हो सकता था, 4 कोष भी हो सकता था। एक विचारणीय प्रश्न है कि कोष 5 ही क्यों बताया गया, कम ज्यादा का उल्लेख क्यों नहीं है। भाई बहनों, 5 का तालमेल कहीं स्थानों पे आता है और व्यक्ति सोचे, अपनी बुद्धि से विचार करे कि हमारे शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 तत्वों का बढ़ने के साथ साथ उसके 5 कोष भी है। 5 कोष, इस शरीर के 5 कोष व्यक्ति थोड़ा विचार करे तो व्यक्ति को लगता कि अन्न खाए, ग्रहण करे, वो पृथक जाता। जल पिया जाए, वह अलग जाता। वायु का सेवन करे, वह अलग जाता। विचारों का वो उसका स्थान अलग है और आकाश का 5 प्रकार के जो इस शरीर को आवश्यकता रहती, व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करेगा तो शरीर का संचालन, अस्वस्थता, कमजोरी आ जाएगी। जल यदि नहीं लेगा तो जल के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा।
हवा, प्राण के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। विचारना भी बहुत ही जरूरी है और भाव संवेदना भी और आकाश, ये पांचों की हमें क्यों जरूरत है? एक की भी यदि कमी हुई तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और 5 देवताओं का भी उल्लेख आता, गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 5 देव 5 तत्वों का देवता है और 5 देवताओं के द्वारा इस ब्रह्मांड रूपी संसार को सुव्यवस्थित रूप से संचालन, गति एवं शक्ति के द्वारा गतिशीलता बनाए रखता। ये 5 देवताओं के ऊपर ही ये ब्रह्मांड की संरचना का सुव्यवस्थित चलाने का दायित्व है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, शरीर भी तो कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड है। इसका आशा यही है कि ब्रह्मांड में जो शक्तियां कार्य कर रही, वही शक्ति लघु के रूप में पिंड में भी कार्य करती रहती। तभी कहने में आता कि सदा भवानी दायिनी, सम्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात 5 देवता संसार का, ब्रह्मांड का की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से सुशोभित होकर उस ब्रह्मांड रूपी संसार को गतिशीलता बनाए रखते हैं। और वही देवता हमारे पिंड रूपी शरीर को भी सुव्यवस्थित रूप से उसको संचालन, गति और क्रियाशीलता बनाए रखता। यदि उन देवताओं का अभाव रहेगा, उन देवताओं की कमी रहेगी, जिस देवता की कमी रहेगी वह देवता के कारण हमारा पिंड, हमारा शरीर अशक्त हो जाएगा। अर्थात हमारे शरीर को और संसार को चलाने के लिए 5 देवताओं की आवश्यकता पड़ती और 5 देवताओं के द्वारा ही इस संसार और पिंड का संचालन, गति नियमित रूप से चलती रहती। और यदि व्यवस्था बिगड़ती तो देवताओं के द्वारा उस पिंड के ऊपर आशीर्वाद या अनुदान कहो कि व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा। पंचकोश इसी से लिया गया कि पंच तत्वों से शरीर बना हुआ और पंच तत्वों से शरीर बनने के कारण उनका एक एक तत्वों का
एक एक देवता है और तत्व साधना अर्थात देवताओं की साधना। देवता तत्व शुद्धि, तत्व की साधना होने पे देवता सजने लगता है। कहते हैं कि कुंती ने 5 देवताओं की साधना कर 5 देवता पुत्र के रूप में प्राप्त करे। साधना करने पर ही 5 देवता पुत्र रूप में जन्म लिए। ये जो साधना का परिणाम है, गायत्री की पंचमुखी साधना का आशय यही है कि हमारे शरीर का जो साधना है, 5 तत्वों से शरीर बड़ा और 5 तत्वों की साधना, और पंचमुख की साधना से ही व्यक्ति निरोग रहेगा, ओजस्वी रहेगा, साहसी रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, प्राणवान रहेगा, ज्ञानवान रहेगा और आनंदमय रहेगा। 5 कोष पे ही हम पूर्ण रूप से आनंदमय जीवन जी सकते हैं। यदि एक कोष की साधना का अभाव रहा तो हमारी अज्ञानता कहलाएगी, और अज्ञानता के साथ में हम अभावग्रस्त होंगे, और अभावग्रस्त के साथ में व्यक्ति उद्विग्न, अशांत, बेचैन, तनावग्रस्त होता है। धन कमा लिया व्यक्ति ने, संपदा बढ़ा ली, किंतु व्यक्ति आनंदमय की कोष की साधना का अभाव रहा तो संपदा और धन कमाने के उपरांत भी व्यक्ति बेचैन रहेगा। इसी कारण कर्मशः में अन्नमय कोष की साधना, प्राणमय कोष की साधना, मनोमय कोष की साधना, विज्ञानमय कोष की साधना और आनंदमय कोष की साधना, तभी हम अंतिम भाग में आनंदमय कोष की साधना पे हम परमानंद, सुख और शांति और संतोष का जीवन जी सकते हैं। अन्यथा साधना के अभाव में व्यक्ति कितना भी धन दौलत संपदा कमा ले, किंतु बेचैन, अशांत, असंतोष ही बना रहेगा। कारण यह हुआ कि व्यक्ति ने आनंदमय कोष की साधना का अभाव रहा। 5 कोष ये हमारे शरीर की साधना साथ साथ में हमारी आत्मचेतना का भी परिष्कार, परिमार्जन हो जाता और लोक कल्याण की संभावना भी बनती। अन्नमय कोष अर्थात इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोष जीवनी शक्ति, मनोमय कोष विचारणा बुद्धि, विज्ञानमय कोष भाव संवेदना और आनंदमय कोष आत्मबोध,
आत्म स्थिर में रहना, ये आनंदमय कोष। 5 कोष एक से एक बढ़ के व्यक्ति लाभान्वित होकर सुखी और शांति और निरोगी रखने की ये पंचकोशी साधना है। पंचकोशी साधना में सर्वप्रथम अन्नमय कोश से हमारी जो स्थूल इंद्रियां, उसमें चेतनता आने लगती, वो सक्रिय होने लगती और निरोगता बनी रहेगी। आयु लंबी होने की संभावना और चिरंजीवी भी बढ़ने की संभावना है। प्राणमय कोश से जीवनी शक्ति बढ़ेगी, उसकी साहसी बढ़ेगा, उत्साही रहेगा, तेज निखरने लगेगा, पराक्रमी बढ़ेगा, प्राणवान बढ़ेगा। मनोमय कोश से बुद्धि प्रखर होने लगती, उनका विवेक सही और गलत का डिसीजन लेने लगती, दूरदर्शी होने लगता, विवेकशील हो जाता, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती, आभा मंडल का विस्तार होने लगता, कौशलता आने लगती, चित्त का निरोध होने लगता है। यह मनोमय कोश की साधना से कौशलता, कुशल होने लगता है, दूरदर्शी, विवेकशील। ये मनोमय कोश की साधना से ही संभव है। विज्ञानमय कोश, भाव संवेदना विज्ञानमय कोश में कि साधना पे व्यक्ति भावनाशील बन जाएगा, दया, करुणा, उदार, प्रेम भाव, आत्मीयता बढ़ेगी उसकी। मनुष्य में प्यार, जीव मात्र पे प्यार की भावना बढ़ने लगेगी। दया, करुणा, मोहब्बत, उदारता जैसे गुण विकसित होने लगते। विज्ञानमय कोश से की साधना पे संसार की सही जानकारी का पता लगने लगता है। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, इसका भान लगता है। आत्मदर्शन की झलक दिखने लगती है। यह विज्ञानमय कोश की साधना पे ही संभव है। आनंदमय कोश की साधना पे व्यक्ति खुद तो आनंदित रहेगा और दूसरों को भी आनंदित रहने के जो सूत्र है, वो फार्मूले है, वो बताता रहेगा। आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ व्यक्ति हर स्थिति में आनंदित रहेगा, वो मस्त रहेगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, प्रसन्न मुद्रा में रहेगा और हर घड़ी में व्यक्ति विचलित नहीं होगा। किंतु जो आनंदमय कोश की साधना का अभाव रहा, वह व्यक्ति अशांत, असंतोष, उद्विग्न, चिड़चिड़ापन, भय आदि बढ़ा रहता और बीपी और शुगर बढ़ा रहता। ये आनंदमय कोश की साधना पे ही व्यक्ति शांति, सुख और आनंद का अनुभव करेगा
हर स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि को सम कर लेगा। पंचकोश की साधना हर जीव के लिए, हर मानव के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु मानव इसको पंचकोशी साधना से भगता रहता। तो भगे, हमें कोई हर्ज नहीं, किंतु यदि साधना करेगा तो व्यक्ति खुद ही इससे लाभान्वित होने लगेगा। ओम शांति शांति।